पीडीएम का जो इजलास हुआ उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने क्या राय रखी? जरा ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस वजह से किसी बड़ा ऐलान नहीं किया कि उनकी तवक्कुआत के मुताबिक वो जलसा नहीं था। अंदरूनी कहानी क्या है राना साहब से जानेंगे। राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने क्या गिला किया है और कौन सी ऐसी जमात है जो अपने कारकुन साथ लेकर नहीं आई? देखें, आज के इजलास में बड़ी ऐसी बातें भी हुई हैं जो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पीडीएम के अंदर एक बड़ा इख्तलाफ मजीद फैल सके। एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने गिला किया बिलावल भुट्टो से। उन्होंने कहा, भाई आप लोगों ने, आपके कारकुनों ने लारकाना में एक जलसे के अंदर मेरी तस्वीर जो है, मेरे जो बैनर्स हैं, मेरे जो पोस्टर हैं वो फाड़े। इस पर बिलावल ने कहा कि जनाब वहाँ पे मुकामी क़यादत का कोई मसला है या वहाँ पे एक दूसरे का इलेक्शन भी लड़ते हैं, अगर कोई छोटा मोटा मामला है तो हम इसे रोकेंगे, देखेंगे। उन्होंने कहा नहीं है, छोटा मोटा मामला नहीं बिलावल साहब, ये आप अपने कारकुनों को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जिस पर बिलावल ने भी जवाबी कहा कि जनाब पिछले दिनों जो आपका वहाँ जलसा हुआ है उसमें हमारे मुतल्लक आपके कारकुनों ने जब नारे लगाए उसका जवाब कौन देगा? लाहौर के जलसे से पहले तो ये वहाँ पे। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने कहा जी मेरी जो, देखें आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान के जो लोग थे उस एक हफ्ते से लाहौर में मौजूद थे। उनके जो इनके जो जिन्होंने जलसे का अंसारुल इस्लाम वाले थे, और अंसारुल इस्लाम के वालों के साथ ही एक बाकायदा टीम थी जो ये कहते हैं हमारी इंटेलिजेंस टीम है अपनी। उन्होंने कहा जनाब हमारी जो इंटेलिजेंस टीम है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर है, झंडे बहुत थे। उन्होंने कहा जी वहाँ पे ट्रक खड़े थे, ट्रक से झंडे निकाले जाते थे और लोगों को पकड़ा दिए जाते थे। उनका यही साहब मुस्लिम लीग नून ने भी किया। फिर मौलाना ने कहा जी मैंने लाहौर की सड़कों पर निकला हूँ, आज तो लाहौर मतलब कल के जलसे में तो लाहौर की सड़कें जो हैं ये तो बिल्कुल पैक होनी चाहिए थी। लाहौर की सड़कों पर तो जुलूस ही जुलूस नज़र आने चाहिए थे। चले बाहर से लोग आगे जितने आने थे, लाहौर से क्यों नहीं आए? ये काफ़ी चीज़ें चली। बल्कि वहाँ पे ये जो है ना मोहतरम किसी साहब, इन्होंने कहा जी मैं तो कोयटा से 1000 बंदा लेके आया हूँ, मेरे 1000 लोग कोयटा से आए हैं। एएनपी ने कहा जी हमारे तो पेशावर से बहुत ज़्यादा आए हैं, पंजाब के तो लहदा है। इसी तरह बाकी लोगों ने भी कहा कि हमारे लोग आए हैं। अब उनकी जो गिनती थी, जो वो गिनती बता रहे थे वह मीटिंग में, उसके मुताबिक तो 40,000 बंदे तो बाहर से आ गए या सर। तो फिर कहाँ निकल गए? ये बड़ी बहस तकरार और चीज़ों के बाद फिर यहाँ तक ज़राए कहते हैं मेरे कि यहाँ तक बात हुई कि बिलावल ने कहा जी मैं जब जुलूस लेके बिलावल हाउस से निकला हूँ 20-25 हज़ार बंदा तो वो था मेरे साथ, आप किस तरह कहते हैं हमारे लोग नहीं थे? ये काफ़ी इनकी आपस में। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब ये बताएं कि अब आइंदा हम क्या करें कि ये जो जलसा नाकाम हुआ। मरियम जलसे को नाकाम मानने के लिए तैयार नहीं। मरियम का ये कहना था कि मेरी जमात के सारे लोग मौजूद थे, बाहर जो है बाकायदा आपके जलसे की इंतज़ामिया जिनके पास सिक्योरिटी थी, उन्होंने कहा जी उन्होंने लोगों के साथ ऐसा रवैया रखा कि उन्हें अंदर नहीं आने दिया। वो पड़ गए मौलाना फजलुर रहमान के बंदों पे। आखिरकार ये सारी जो गुफ्तगू के बाद उन्होंने कहा जी अब हम बाहर ये तासर दें कि ये जलसा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जलसा हुआ है और अब हम आखिरी राउंड खेलने जा रहे हैं। वहाँ पर एक बड़ी खौफनाक बात हुई है यासर, बड़ी खौफनाक। मरियम ने एक बात किया वहाँ पर, ज़राए ने जो तस्दीक की, उन्होंने कहा, मरियम ने कहा जी अब हम कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करवा रहे हैं, ये लफ्ज़ है तैयार करवा रहे हैं, मियाँ साहब वो भेजेंगे और वो सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए सामने लाई जाएंगी जो पाकिस्तान के अहम हसासदारों के आला अफसरान के ख़िलाफ़ होंगी। यानी जाली चीज़ें तैयार की जा रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और हम ऐसी मूवमेंट बनाएंगे कि हमें इस्तीफ़ों से पहले ही सारे हमारे मामले हल हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हुई है, उन्होंने जी बिल्कुल लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन पहले ये फैसला कर लें कि हमने वहाँ बैठना है या नहीं बैठना। एक राय उन ये दी गई है कि लॉन्ग मार्च करें, भरपूर जलसा करें, भरपूर, और उसके बाद अगली डेट दे क्या है, कब करें, किस महीने में? देखें ये देख रहे हैं, ये जनवरी के एंड या फरवरी के आगाज़ में वेदर को देख के ये फैसला करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, लॉन्ग मार्च होगा ज़रूर, लेकिन वहाँ पे धरना नहीं होगा। मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि धरना हो और जितने हमारे बंदे आए उतने ही बंदे बाकी भी आए, फिर हम धरने में बैठेंगे। अब पीपल्स पार्टी धरने के हक़ में नहीं है, ये मैं आपको सदका बात कह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी धरने के हक़ में नहीं है, मुस्लिम लीग नून हक़ में है। फिर ये फैसला हुआ है कि धरने और लॉन्ग मार्च दोनों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन वक्त पर आकर फिर उसको तब्दील कर दिया जाए, वक्त पे आके, ताकि हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए। तीसरा यह कहा गया कि इस्तीफ़ों के हवाले से उन्होंने कहा जी, जब पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि इस्तीफ़े अगर दे देते हैं, मैं आपको ये भी बड़ी खबर दे दूँ, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर इस्तीफ़े मान ली जाती हैं तो फिर ये हुई बात, इस्तीफ़ों का ऑप्शन रखें लेकिन इस्तेमाल ना करें, और अगर इस्तेमाल करना पड़े
ये देखें डबल गेम खेल रहे हैं। खेल कौन रहा है? नून लीग भी, पीपल्स पार्टी भी। नून लीग का कहना है कि जनाब सिर्फ कौमी असम्बली के इस्तीफे, पीपल्स पार्टी भी चाहती है कौमी असम्बली के इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। अगर इस्तीफे दे देते हैं हम और उसमें हमें कामयाब हो जाते हैं हुकूमत गिराने में, तो सिर्फ वफाकी हुकूमत गिरे और सूबों को फिर हम खुद ही गिरा लेंगे, यानी सूबों में तोड़ फोड़ करके हम आगे निकल जाएंगे। ये सारे मामला वहाँ पे हुए हैं। एक चीज़ और बड़ी डिस्कस हुई है वहाँ पे, उन्होंने मरियम से कहा कि जी आपने हमें कहा था कि लाहौर के जलसे में एक बड़ा ऐलान जो है मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से होगा, और मियाँ साहब की तकरीर में कोई ऐसी चीज़ बरी आएगी कि जिसके बाद हर तरफ एक तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। तो मरियम ने उस पर कहा जी इंतज़ार करें, मियाँ साहब वो चीज़ लाएंगे, उसके लिए किसी वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। अब वो वक्त क्या है, किसकी इस्तीफों के हदायत लिए भी वक्त मिलेगी? का इंतजार किया जा रहा है, लॉन्ग मार्च के लिए भी वक्त का इंतजार किया जा रहा है, किसी बड़ी चीज वक्त का इंतजार किया जा रहा है। वो वक्त कब आएगा वो हुकूमत भी देख रही है, अवाम भी देख रहे हैं।